तुम्हारा पहला असाइनमेंट पूरा करने का वक्त आ गया है। आज रात तुम्हें एक नया दोस्त बनाना है। तुम एक जर्नलिस्ट बन के जाओगे, हमारे मुल्क की जर्नलिस्ट। कहाँ जाना होगा मुझे? बांद्रा क्लब 1। लेकिन मुझे मिलना किससे है और मैं उसे पहचानूंगी कैसे? निखिल चीफ मिनिस्टर का बेटा है और तुम फिक्र मत करो, वो तुम्हें पहचान लेगा। तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ उसे इम्प्रेस करना है और अगर एक बार वो इम्प्रेस हो गया तो फिर हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो अब जल्दी करो, सिर्फ 1 घंटा है तुम्हारे पास और अपने ये तेवर जरा काबू में रखना। ज्यादा दिमाग चलाने की कोशिश की तो तुम जानती हो उसका अंजाम क्या हो सकता है। रणदीप राठौर, हमारे शोहर को मारा था ना तुमने। अब हम दिखाएंगे कि शहाना मलिक क्या कर सकती है। 26-12, 26 शहर, हर शहर में 12 धमाके जो इस मुल्क को एक छोर से दूसरे छोर तक झंझोड़ के रख देंगे। मिशन 26-12 को अब पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता, खुद तुम भी नहीं रणदीप राठौर। फिरोज, फिरोज। हाँ साहब। कोई आइडिया मिला कि यहाँ से मैं कैसे निकल सकता हूँ? साहब कुछ प्लान आ नहीं रहा मेरे को, और साहब आपके पास ना टाइम भी नहीं है। कौन सा हवलदार किधर कब क्या करता है, किसकी ड्यूटी जेल में किधर लगेली है, आपको तो पता ही नहीं साहब। लेकिन मैं तो जानता हूँ ना कि यहाँ क्या चलता है। और साहब आप ना मेरे को डिटेल में बताओ, अपन प्लान बनाएगा, नहीं तो साहब सुबह हो जाएगी। ठीक है, इसकी प्लानिंग तो मुझ पे छोड़ दो। सुनो, तुम्हें मेरे सिर्फ 2 काम करने होंगे। पहला, किसी भी तरह यहाँ राउंड मारने वाले कांस्टेबल को कुछ मिनटों के लिए मेरे पास मत आने देना। और दूसरा, मुझे एक वायर चाहिए। मैं आज रात को यहाँ से निकलूंगा। दोनों का दोनों काम हो जाएगा साहब। इस पत्रकार को संभल के जवाब देना होगा। मतलब ये जो कुछ भी पूछे उसके आपको सोच समझकर डिप्लोमेटिक जवाब देने होंगे। करुणा जी, हुक्म फरमाइए। ये क्या, इतने प्यार से हमारा नाम लेने के बाद पीछे जी लगा के आपने तो हमारा दिल ही दुखा दिया। ओके ओके, आज के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ आपको करुणा बुलाऊंगा। खुश? खैर ये बताइए कि आज आपको हमारी याद कैसे आ गई? याद का क्या है, कभी भी आ सकती है। बस मन किया कि आपसे बात करें तो फोन लगा लिया। और वैसे भी काफी वक्त हो गया है आपसे मिले हुए। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। अगर आप बुरा ना माने तो हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? ऑफ कोर्स, पूछो ना। अगर आप बिजी ना हो तो क्या हम मिल सकते हैं? एक्चुअली सच बताऊं तो करुणा, मैं भी तुमसे मिलना चाहता था, बट क्या है ना कि मैं किसी जर्नलिस्ट का वेट कर रहा हूँ। कुछ शहाना मलिक काफी दिनों से रिक्वेस्ट कर रही है, मुझसे मिलना चाहती है वो। अच्छा, कौन से चैनल से है? यहाँ की नहीं है वो, कुछ अपने पड़ोसी मुल्क की है। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट। और क्यों ना आए आपसे मिलने? आप स्टेट के एकदम खास शख्सियत जो हैं। एक बार मैं इलेक्शन में खड़ा हो गया ना तो तुम्हें मैं यूं ऐसे अपने पार्टी की टिकट दिलवा दूंगा। करुणा, मेरे ख्याल से वो जर्नलिस्ट आ गई है। मैं ये मीटिंग खत्म करता हूँ, फिर मैं आराम से तुम्हें फोन करता हूँ। जी, हम आपके फोन का इंतजार करेंगे।
शाहाना मलिक? आप शाहाना मलिक है ना? देखा, क्या झट से पहचान लिया मैंने आपको। ऐसा ही हूं मैं। पता है, इंसान को ना एक नजर में ही जान जाता हूं मैं। खैर, आइए। ये ले चाय पी। आज नाइट ड्यूटी है ना, इससे पूरी रात चौकन्ना रहने में मदद मिलती है। ये ले, तू भी खा। नहीं नहीं रहने दो। ठीक है, तू खाली चाय पी। साहब, केला खाओगे? नहीं। खा लीजिए सर जी, स्पेशल केला है खास आपके लिए। तेरे साहब तुझसे ज्यादा समझदार हैं। तू यहाँ चाय पी के जिगर जला। अरे जैसे सब्जी में बैगन, वैसे फलों में केला, समझा? तू चाय पी। देखिए, आपसे पहले तो आपका कैमरामैन यहाँ पहुँच गया। गुड, पर आई कैन अंडरस्टैंड। आखिर आप इतनी बड़ी जर्नलिस्ट जो हैं, राइट? प्लीज हैव अ सीट। बेटा, 2 कॉफी। हाँ तो बताइए, क्या सेवा करूँ मैं आपकी? क्यों ना हम आपसे शुरुआत करें। आप अपने बारे में कुछ बताइए, आपकी पसंद नापसंद, जो भी आप शेयर करना चाहें। अब मैं अपने बारे में क्या बताऊं? एक्चुअली लोग मेरे बारे में यही बात करते हैं कि प्रदेश का ऐसा मैं पहला यूथ लीडर हूं जो अपने बारे में बहुत कम बातें करता है। साहब ने क्या किया? मेरी पाचन शक्ति को नजर लगाई इस साले ने। साहब जल्दी करो ना साहब। साहब टाइम नहीं है आपके पास। साहब ये लो। जल्दी करो। शुक्रिया फिरोज। साहब पकड़े गए तो 7 साल, बताया ना। चली जाओ साहब। आपको भी अगर कोई भी काम हो, कोई भी, आप मुझे बोलिएगा, मैं कुछ भी करवा सकता हूँ। जब तक मैं जेल में हूँ तुम्हें किसी को ढूंढना होगा जो तुम्हारी मदद कर सके।
क्यों ना अब हम आपकी फॉर्मल इंटरव्यू की शुरुआत करें, हाँ? आपकी एंट्री फॉर्मल पॉलिटिक्स में कहाँ से हुई? स्टूडेंट पॉलिटिक्स की शुरुआत मैंने तब की जब मुझे पार्टी का युवा नेता बनाया। क्या रे, कभी आया तू? अरे मैं तो आज ही आया भाई। सब ठीक है ना? अरे सब ठीक है। क्या हुआ तेरे छुट्टी का? छुट्टी तक तो बचे थे। चलो अपन चाय बाय पीते। चल आज। ऑपोजिशन पार्टी को लगा कि मैं एक एमएलए का बेटा हूँ, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। और फिर जब हमने ये जन आंदोलन स्टार्ट किया, उसके बाद फिर बहुत से लोग हमारे साथ जुट गए। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मेरा नाम शहाना मलिक भी नहीं है। मुझे इस सब के लिए मजबूर किया गया है। करुणा शेखावत जो असल में शहाना मलिक है, उसके पास मेरा परिवार कैद है और वो मेरे ज़रिए देश में खतरनाक बम धमाके करने वाली है। ये देखिए उन लोगों का एड्रेस ये है। ये देखिए। बराबर से राउंड लगाना और ड्यूटी रजिस्टर भी भर लेना। ओके? ओके सर। मुझे लगता है कि एक दिन मैं डैड से भी आगे जा सकता हूँ। उसके बाद फिर चीजें बढ़ती रही। निखिल जी, कहिए। आप कुछ कहना चाहती हैं मुझसे? सर, सॉरी शाहाना जी, मुझे निकलना होगा। शायद आपकी बात अधूरी रह गई, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे और आपकी ये अधूरी बात पूरी करेंगे।
नमस्ते। मुझे कुछ भी करके उन्हें अपनी बात सुनने पे मजबूर करना चाहिए था। मेरी लापरवाही की वजह से एक मौका हाथ से निकल गया। हेलो, गुड जॉब। हमारे आदमी ने बताया कि तुमने वाकई काबिले तारीफ काम किया। निखिल तुमसे काफी इम्प्रेस हो चुका है, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ। काफी इंपॉर्टेंट आदमी है वो हमारे। तो अब क्या? आज का खेल खत्म। अब जैसे तुम अपनी जिंदगी जी रही थी वैसे ही जीती रहो। यही तो खास बात है इस शहर की, मुंबई की। और ये मेरे मकसद के लिए बिल्कुल सही। इतनी भाग दौड़ वाली जिंदगी जीते हैं यहाँ पर लोग। यहाँ लोग सिर्फ अपनी जिंदगी जीते हैं। और जीते जीते ये तक भूल जाते हैं कि उनके आसपास क्या हो रहा है, बगल वाले की जिंदगी में क्या हो रहा है, क्या घट रहा है। वो जानने के लिए उनके पास तो वक्त भी नहीं होता है। तो बेफिक्र होकर अपने उन लोगों के पास लौट जाओ, क्योंकि तुमसे कोई नहीं पूछने वाला कि तुम कहां गई थी और क्या कर रही थी या कैसी हो तुम। इतना तो यकीन है हमें तुम्हारे शहर के लोगों पर। अरे साहब साहब, एक मिनट साहब। क्या है? आप इधर ना आए क्या? इधर दिखा नहीं मैं आपको, इसीलिए पूछ रहा ना साहब। फालतू की बात करने का मेरे पास टाइम नहीं है, समझे क्या? मुझे तुम सबको को औकात में रखने की पगार मिलती है। अरे एक मिनट साहब, एक मिनट साहब। क्या डायलॉग मारता साहब आप? ऐसा डायलॉग ना अपन फिल्म में सुना था। आप फिल्म बहुत देखते आ रहे साहब। चल, अरे चल साहब, विजय साहब सुनो ना। अरे साहब एक मिनट साहब। सब ठीक ठाक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ सर, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। गुड। क्या हुआ? ये सायरन क्यों बज रहा है? साहब, अरे क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? वो अंदर नहीं है। कौन नहीं है? रणदीप जेल के अंदर नहीं है। गेट बंद करो, कोई बाहर निकल ना पाए। उस कैदी को किसी भी तरह फरार नहीं होना चाहिए। पूरा कंपाउंड छान मारो, ढूंढ निकालो उसे, वीडियो फुटेज चेक करो, पता चल जाएगा कहाँ है वो। मुझे वो कैदी किसी भी तरह वापस जेल में चाहिए, समझे? मूव, कम ऑन, मूव।